नमस्कार, स्वागत है आपका दी वन इंडिया शो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बैकुंठ, ये सुनते ही सनातन धर्म को मानने वाले जो हैं वो मानसिक रूप से भी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कष्ट है, ना मायावी सुख है। वहां सच्चित आनंद की अवस्था है, क्योंकि बैकुंठ यानी श्रीहरि विष्णु का परम धाम। धरती पर श्रीहरि के 4 धाम बैकुंठ माने गए हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। लेकिन आज बैकुंठ की बात न्यूज के कार्यक्रम में मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ की वजह से 6 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और यह भगदड़ उस समय हुई जब संक्रांति के अवसर पर बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकटों की मारामारी हो गई और ऐसी अव्यवस्था फैली कि 6 लोगों की श्रीहरि के धाम में जान चली गई। ट्रस्ट के सदस्य भानु प्रकाश ने बताया कि टिकट के लिए 91 काउंटर खोले गए थे और काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। उन्हें बैरागी पट्टीड़ा पार्क में लाइन में लगने के लिए कहा गया था। आगे जाने की होड़ में अफरा तफरी मची, अव्यवस्था हुई और भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसे में मल्लिका नाम की एक महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई। गीता के 15वें अध्याय श्लोक 6 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में लौट कर नहीं आते, जिसे ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, वही मेरा परम धाम है। तो हो सकता है ये जो 6 लोग श्रीहरि के धाम में भौतिक शरीर छोड़कर चले गए, उनके परिजन या उनके करीबी यही सोचकर अपने दुख से समझौता कर रहे हो कि मौत तो सभी को आनी है, लेकिन प्रभु के धाम में आई तो शायद मरने वालों को सद्गति ही प्राप्त हो गई होगी। क्या करें? एक आम आदमी तो फिर इसी तरह से सोचता है ना, ऐसी ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करता है। लेकिन सिस्टम, सरकार और समाज क्या इस तरह से सोचते हैं, या वो हर मौत को हादसे का सिर्फ एक नंबर मानकर आगे बढ़ जाते हैं? देश के दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड से अगर भीड़ मैनेज नहीं हो पाती, जिनके पास पैसे की, रिसोर्स की कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर सवाल कई हैं। टीटीडी के अध्यक्ष BR नायडू ने कहा है कि तिरुपति भगदड़ के पीछे अधिकारियों की विफलता थी। टीटीडी अध्यक्ष ने कहा है कि भगदड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और यह आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि घायलों से मिलने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। लेकिन आज बात सिर्फ तिरुपति की नहीं है। देश के बड़े मंदिरों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, लॉन्ग वीकेंड्स की भीड़, स्कूल की छुट्टियों पर भीड़, कार्यक्रमों की भीड़, गर्मियों में भीड़, सर्दियों में भीड़, होली पर भीड़, दिवाली पर भीड़, नए साल पर भीड़, साल के आखिरी दिन की भीड़। मतलब वक्त कोई भी हो, मुहूर्त कोई भी हो, दिन कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, बड़ी आबादी वाले देश में यूं तो कहीं भी भीड़ हो सकती है, लेकिन मंदिरों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ को संभालने का सिस्टम अगर हमारे पास नहीं है, तो कई सवाल खड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कितने काबिल हैं इस भीड़ को मैनेज करने के लिए? पॉइंट नंबर 2, महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के अब आने का अनुमान है, क्या हम इन्हें संभाल पाएंगे? कहीं कोई और हादसा तो इंतजार में नहीं बैठा है? पॉइंट नंबर 3, ये भीड़ सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वालों की भीड़ है या फिर जेन्युइन भीड़ है? और पॉइंट नंबर 4, क्या तीर्थ आधारित टूरिज्म एक नई चुनौती बनकर देश के सामने खड़ा है? तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं, आप लेखक हैं, ऑथर हैं और उनकी किताब टेम्पल इकोनॉमिक्स पर छपी भी है। प्रेम कृष्ण जैन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेंबर स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एंड फॉर्मर ADGP। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर जी भी आज पैनल में मौजूद हैं, आप NDRF के फॉर्मर DIG हैं। और मेरे सहयोगी केशव जी भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। केशव जी अभी महाकुंभ से लौटे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी हम यहाँ जरूर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी आज पैनल में जुड़ गए हैं। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर प्रेम कृष्ण जैन जी आपके साथ करना चाहूंगी। जो एक पूरी पिक्चर मैंने अभी इस भूमिका के जरिए खींची है, मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और भीड़ जिस सनक के साथ वहां पहुंच रही है, अपने आराध्य के दर्शन करना एक बात है, लेकिन वो भीड़ जिस इच्छा से वहां आ रही है उस पहलू पर भी बात होगी। लेकिन हम कितने एफिशिएंट हैं, कितने केपेबल हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए, और इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगी सर। नमस्कार मीनाक्षी जी, धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया इस चर्चा में भाग लेने का।
देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल भीड़ को मैनेज करना, क्योंकि डिवोटीज का नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आप कोई भी यंत्रणा लगा लें वो कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं आपको एक छोटा सा शिरडी के जो साई धाम का दृश्य है वो बताता हूँ। नए साल पे वहां पे तकरीबन 7-8 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप भीड़ में एक कदम नहीं चल सकते। हालत हम्म। यह है कि वीआईपी और नॉर्मल आदमी छोड़ दीजिए, तो एक कदम नहीं चल सकते आप। घंटों घंटों वहां ट्रैफिक जैम रहता है, और जैम ऐसा कि आदमी हिल नहीं सकता एक जगह से। मतलब वहां पे लोग सफोकेट होके क्यों सफर नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये फैक्ट है कि हम्म। वहां पे जरूरत से ज्यादा। और इसी तरह से सभी धार्मिक स्थलों पर, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर आप ले लीजिए, इससे पहले जो वहां हालत थी, जो गलियां थी संकरी, उसके बावजूद भी वहां पे मैसिव भीड़ इकट्ठी होती थी। तो ये भीड़ को मैनेज करना आजकल एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्पेस ही नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। एक तो हो कि आपके पास में स्पेस हो, आप उसको मैनेज करें, मैन पावर लगाएं, उसको भीड़ को डायरेक्ट करें प्रॉपर्ली, उनको रेगुलेट करें। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा कोई व्यवस्था करने का स्कोप ही नहीं रहता। एक एक औरंगाबाद में एक घृष्णेश्वर मंदिर है, जो 12 जो अपने कुंभ के जो साल है वो उनमें से एक है। अब वहां पे इतना छोटा मंदिर है, और वहां पे कम से कम 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप जो हालत है वो देखने वाली होती है, और देखते देखते ही कोई आदमी समझ पाएगा कि इस भीड़ को नियंत्रित जी कैसे किया जाए। सर, तो ये सब भगवान आप भरोसे इशारा छोड़ कर दिया रहे हैं कि जाता है। वो जगह संकरी है या सीमित स्पेस है और वहां पर अगर एक्स्ट्रा भीड़ आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि तिरुपति जैसा मंदिर जिस जो सबसे देश के अमीर मंदिरों में से एक है, वहां इतना दान लोग करते हैं, वहां पर इतनी इनकम, इतना रेवेन्यू मंदिर के पास है, तो भी अगर भक्तों के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही तो ये सवाल तो डेफिनेटली बनता ही है। और नवीन कुमार जी, मैं फटाफट एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी उसके बाद। नवीन जी, ये बताइए कहाँ कमी छूट रही है? क्या ये जो बोर्ड्स मंदिरों को मैनेज कर रहे हैं, ये भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? अनुभव की कमी है, रिसोर्स की कमी है, कहाँ है समस्या? एक्चुअली क्या है कि मैं कई प्रोग्राम कवर कर चुका हूँ डिफरेंट नेशनल टीवी चैनल्स पर इसी बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये, कि जो भीड़ है इसके लिए एक्चुअली हर जगह, हर मंदिर में, ऐसे मंदिर में एसओपीज बनाए हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी इसके लिए डायरेक्टिव्स दी हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइन दी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद ये मैनेज नहीं हो रहा है, तो ये तो क्लियरली शोज जो मंदिर कमेटी है, जो मंदिर को इसको संचालन करते हैं, ये टोटल उनकी नेग्लिजेंस के ऊपर ये इशारा करता है। स्पेशली द राज्य सरकार एंड द कमेटी इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बेयर, इनको बेयर करना चाहिए। इसके अलावा जो वहां लोकल पुलिस है, जो जिसके अंडर में ये सारा अरेंजमेंट है, वो भी टोटली इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ पब्लिक को क्यों नहीं फेज वाइज आप कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे ही क्यों इतना मौका दे रहे हैं कि ऊपर जाके या वहां द्वार पे जाके या टिकट काउंटर्स पे या जहां भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है वहां क्यों नहीं रोक सकते हैं? वहां बैच वाइज भेजिए, थोड़े थोड़े करके भेजिए, जैसे अभी वैष्णो देवी में हो गया है, पहले नहीं था ये, अभी हुआ है। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? करके थोड़ा बैच वाइज उसको कंट्रोल करें, आराम से हो जाएगा। अच्छा, भगदड़ क्यों होती है? भगदड़ होती है, कोई भी मान लो कोई लाठी चार्ज कर दिया किसी पुलिस वाले ने, या जो अंदर ड्यूटी में गार्ड होते हैं, या कोई ऐसी हैवॉक सिचुएशन हो गई, तो उसमें लोग घबरा के भागना शुरू कर देते हैं उल्टी डायरेक्शन में, तब भी एक के ऊपर एक गिरते हैं तो स्टैम्पेड हो जाती है। या कोई जैसे कर्नाटक वगैरह में सर, पटाखे मैं तो चलते देखिए, हैं तो अगर एक उसमें एक बड़ी पिक्चर के रूप में बात करूं तो ये जो भीड़ की स्थिति देश के अलग अलग मंदिरों में उमड़ रही है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर कोई हादसा नहीं हो रहा तो इसे आप खुशकिस्मती मानिए, प्रभु का अपने ऊपर आशीर्वाद मानिए। बाकी हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है, इस बात की गारंटी की नहीं, हम सब संभाल लेंगे, कोई नहीं ले सकता। और केशव जी, आप देखिए ऐसा अभी है। अभी महाकुंभ से लौटे हैं केशव आप, और वहां पर जो आपने प्रिपरेशन है वो सब देखी। 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, एक्सपेक्टेड फिगर 40 करोड़ बताया जा रहा है। 40 करोड़ के लिए एक सिटी पूरी क्रिएट की गई है महाकुंभ के लिए। क्या इतना बड़ा नंबर एकोमोडेट हो पाएगा और कैसे एकोमोडेट होगा? जी हाँ मीनाक्षी, 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करें तो अगले 45 दिनों में भारत का हर तीसरा व्यक्ति कुंभ में जाएगा। अगर भारत की आबादी को हम 1.25 करोड़ मान के चलते हैं तो 40 करोड़ लोग आते हैं। हालांकि ये है कि 40 करोड़ लोग एक ही दिन में नहीं आएंगे, अलग अलग दिन पे आएंगे।
जहां तक तैयारियों की बात है तो मुझे नहीं, सीएम योगी जी तो कह रहे हैं ना कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 6 करोड़ के आने की संभावना है, लेकिन हम तैयारी 10 करोड़ की करके रखेंगे एक दिन के लिए। तो जस्ट लुक एट द नंबर्स, मतलब इन नंबर्स को देखकर 10 करोड़ इमेजिन करिए, एक दिन में प्रयागराज में एक जगह पर लोग इकट्ठा है, तो दहशत आती है सोचकर कि इतने लोग कैसे मैनेज होंगे, इतनी भीड़ कैसे मैनेज होगी। जी, मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, कुंभ की तैयारियों में इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है। जब हम लोग कुंभ कवर कर रहे थे तो वहां पर इनफैक्ट एनडीआरएफ के 30 कंपनी वहां पर उतारे गए हैं और उनका जो ड्रिल चल रहा था, हमने उनके अधिकारियों से बात की तो इन सभी परिस्थितियों को उन्होंने अच्छे से समझा है और उसका आकलन किया है। इंडिया जो स्टेट फोर्सेस होते हैं उनमें इस तरह की विशेषज्ञता नहीं होती है कि स्टैम्पेड हैंडल कर लें, कुछ ब्रिज कोलैप्स हो जाता है तो उसको हैंडल कर लें। इसलिए वहां पर स्पेशलिस्ट फोर्स लगाए गए हैं कि इस तरह के जो अनफोर्सिन सिचुएशंस हो सकते हैं, यदि हो जाए तो उनको कुशलता पूर्वक हैंडल कर लिया जाए। बाकी पूरे प्रयागराज की जितनी आबादी होगी उससे ज्यादा आबादी एक दिन में इलाहाबाद में कम से कम आएगी। हालांकि व्यवस्था भरपूर की गई है, सड़कों की चौड़ाई की एक समस्या वहां पर थी और इस बार जो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि तैयारियां बहुत लेट रही, हालांकि वहां पर जो लोगों से बात हुई तो इसमें मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत देर तक। लेकिन केशव जी, आप मेरे को एक ऑफ रिकॉर्ड जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने इस बात का भी जिक्र उस समय किया उस बातचीत में कि कैसे ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि वही लोग आए कुंभ जिन्हें आना चाहिए या जिनकी इच्छा है या जो तैयार हैं, जो साधक हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडीज हैं या नन्हे बच्चे हैं या एक ऐसा वर्ग जिनके पास अभी समय भी है भविष्य में दोबारा कुंभ में जाने के लिए, जो बच सकता है या जो अभी जिसके लिए उतना जरूरी अगर नहीं है, तो लोग अपने बुद्धि विवेक से इस पर फैसला लें। और मैं उसी बात पे आ रहा था कि प्रशासकीय तैयारियां जो होती है वही काफी नहीं होती है, इसमें जो भागीदार लोग होते हैं उनके विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ तक कि जो हम बात कर रहे थे, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, अखाड़े के साधुओं ने, महंतों ने यह सलाह दी है कि जो बच्चे हैं, अधिक उम्र के लोग हैं, जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, यथासंभव कुंभ में आने से परहेज करें, वो घर से ही अपना ध्यान करें, पूजा करें। भविष्य में और मौके मिलेंगे, जो स्वस्थ लोग हैं वो कुंभ में आए और सावधानी पूर्वक आए। सरकार की तरफ से भी गली नुक्कड़ सब जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं। तो जहां तक तैयारियों की बात है, इसमें फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट को। मैं इसी पॉइंट को लेके आचार्य जी आपके पास अब आना चाहूंगी। देखिए आचार्य जी, अभी जो एक स्थिति है, हम देख रहे हैं नए साल पर जिस तरह से देश के बड़े मंदिरों में भीड़ थी, तो ये तो है कि लोग अपने नए साल की शुरुआत या अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण समय से पहले ईश्वर के स्थान पर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये इतना बड़ा नंबर मंदिरों की तरफ जा रहा है, इसमें जेन्युइन भक्त जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और एक वो भीड़ जो उस ट्रेंड को फॉलो करके आ रही है कि साल के पहले दिन हमें यहां होना है, हमारे स्टेटस अपडेट के लिए एक फोटो क्लिक होनी चाहिए, सोशल मीडिया की इस रील में हमको पोस्ट करने के लिए कंटेंट चाहिए, तो एक अच्छा खासा नंबर उस भीड़ का भी है और इसकी वजह से तीर्थों में एक अव्यवस्था, एक वहां का जो माहौल खराब हो रहा है, वो परिस्थिति भी चुनौती के रूप में देश के सामने है। मीनाक्षी जी, आप जिस प्रकार का वार्तालाप कर रही है ना, ये आध्यात्मिकता सनक नहीं है। किसी की भक्ति को आप सनक शब्द का उच्चारण कर रही है, मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं। तो इस बात को आप सबसे पहले तो हटाएं। स्टैम्पेड जो एक ऐसी घटना है, मिसमैनेजमेंट की घटना है, वो फिल्म हॉल में भी हो जाती है, जहां फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहां भी हो जाती है। और अभी मैं डाटा देख रहा था, वर्ल्ड वाइड डाटा, यदि आप थोड़ा देखने का आपने अवश्य देखा होगा, तो मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं तो वर्ल्ड में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां स्टैम्पेड ना हुआ हो। और वो पूरी तरह से फेल्योर जो है वो जनता का नहीं है। जनता तो ठीक है, अगर भक्तिवश जा रही है मंदिर में, आप कहती है मंदिर में जाना सनक है, तो मैं इसका घोर आपत्ति करता हूँ। नहीं, आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है, आपकी आपत्ति जायज है। नहीं, आपकी आपत्ति जायज है सर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप एक माइंडसेट के साथ मुझे जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही थी सर, आप कंप्लीट करिएगा सर, आप कंप्लीट करिएगा। मैं सिर्फ नहीं, आप क्योंकि ना मेरे नाम का और मेरे नहीं, आप नाम का और सेंटेंस का सर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आचार्य जी, आप गलत प्रयोग कर रहे हैं ना। मैं उस चीज पे करेक्शन कर रही हूँ सर, मैं उस चीज पर करेक्शन कर रही हूँ जो आपने गलत बोला है। उसके बाद अपनी बात पूरी करिएगा। आपने कहा कि मैंने मंदिरों में जाने वालों के लिए सनक शब्द का इस्तेमाल किया, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं खुद मंदिर जाती हूँ, मैंने मंदिर जाने वालों के लिए सनक का प्रयोग नहीं किया। सर सुन, अरे मैं तो कह रही हूँ सर, मैंने सनक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने सनक शब्द जिस चीज के लिए कहा है,
गलत बात। देखिए सर, अब ये तो गलत रिकॉर्ड शब्द हो रहा है ना, अभी मैं अभी के अभी जो मैंने कहा है मैं वो रिव्यू करके दिखा दूंगी। मैंने मंदिर जाने वालों के लिए सनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है सर, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये, किसी की आध्यात्मिकता पर सर्टिफिकेट देने वाली मैं कोई नहीं हूं, ना मेरा कोई ऐसा हक बनता है, ना मैं उसकी जानकार हूं। दूसरा बिंदु ये है, सनक शब्द का प्रयोग मैंने उन लोगों के लिए किया जो सोशल मीडिया के ट्रेंड में, जो रील्स को फॉलो करके वहां पर अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे लोगों पर हमने इससे पहले लगातार रिपोर्टिंग की है। अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 उदाहरण अभी आपके सामने निकाल कर रख दूंगी। केदारनाथ धाम में, मैं खुद उत्तराखंड से आती हूं, और उस क्षेत्र में केदारनाथ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर किस किस तरह की घटनाएं इससे पहले पास्ट में सामने आई हैं, उस पर मेरी रिपोर्टिंग का, मेरे कवरेज का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे दर्शकों के सामने, इस देश के सामने मौजूद है। सनक शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है। मैं अपनी बात क्लियर कर चुकी हूं सर, अब आप कहिए। मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आपने जो धार्मिकता के ऊपर सनक का शब्द किया, मैं उसका घोर आपत्ति करता हूं। बाकी आप माने चाहे ना माने, आपका प्रोग्राम है, मैं उसको कोई ज्यादा नहीं कर सकता। ये सरकार की व्यवस्था चाहिए। अगर किसी की आस्था, मेरी देश में अगर इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो उसमें हर व्यक्ति की इच्छा है कि वहां जाए, किसी प्रकार भी जाए, कैसे भी जा रहा है, भगवान का दर्शन करना किसी के लिए निषेध नहीं है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, वर्ण का हो, किसी भी प्रकार से आए, चाहे वो जा रहा है कि कोई आकांक्षा पूर्ण करने के लिए जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा है, उसको हम भक्ति मानते हैं, उसको हम किसी प्रकार से निकृष्ट नहीं मानते कि तू इसलिए गया। हमारे यहाँ भगवान ने इस बात को सही रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित किया है, उसमें कोई निषेध नहीं है। दूसरी बात रही, अब किस प्रकार के स्टैंपेड जो होते हैं उसके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती, उसके लिए मैनेजमेंट दोषी है। और मैं कह रहा हूं, उसको सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे आपके पुलिस के समस्त लोग उपस्थित हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। अब छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, अगर वहां पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, उनको आप श्रद्धा को रोक नहीं सकते। और ये कहना कि गर्भवती स्त्रियां, भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि जो परमात्मा को समर्पित करने के लिए कुंभ का वेला जो है वो एक ही बार आती है, 12 वर्ष में एक बार आती है, और हर एक की श्रद्धा होती है। भारतीय संस्कृति में हमारे शास्त्र पुराण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो जाना चाहिए हर एक को, हम उसमें सनक का सवाल ही नहीं करते हैं। दूसरी बात रही, पूरे विश्व में, अभी मैं पढ़ रहा था, सऊदी अरब के अंदर पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां स्टैंपेड नहीं होता है। उसकी व्यवस्थाएं बनाने का काम सरकार टैक्स लेती है। इस देश में हर व्यक्ति की धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करना सरकार करना, उसकी मान्यता को ठीक करना सरकार का काम है। सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर जो दोषी है उनको सजा दे। ठीक है, मैं हालांकि आपकी इस बात से डेफिनेटली इत्तेफाक रखती हूं कि जो लोग वहां जा रहे हैं, हम ये किसी भी आधार पर जज नहीं कर सकते कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये एक अलग विषय हो सकता है कि लोग अपने बुद्धि विवेक से खुद सोचें कि वो कितना कनेक्ट करते हैं, किस आधार पर जाना चाहते हैं। और इसी बात का जिक्र भी केशव जी भी अपनी बात में कर रहे थे। लेकिन यहाँ से आगे बढ़कर मैं आचार्य जी इस पर भी आपसे जरूर जवाब चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप कार्यक्रम में देर से जुड़े, और आपने हमारे कार्यक्रम का जो एक इंट्रोडक्शन दिया, जिसके साथ हमने बातचीत को शुरू की थी, शायद वो आपने सुना नहीं, इस वजह से आपका इस तरह का रिएक्शन आया। लेकिन खैर, आपका ओपिनियन है, आपको अपनी राय का पूरा हक है। मेरा सवाल ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की दिक्कत है, जब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें हैं, तो हम यही देखते हैं कि जो भीड़ वहां पर उमड़ती है, उनका ये भी अधिकार है कि जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, तो दर्शन उनको तरीके से हो, अच्छी तरह से हो। ये नहीं हो कि जैसे लोग वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग के सामने लोग खड़े होते हैं और जस्ट 1 सेकंड में उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे तमाम वीडियोस, चाहे वो गणपति पंडाल से सामने आए हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग से सामने आए हो, चाहे वो शक्तिपीठों से सामने आए हो, देश के सामने हैं। और इसीलिए सवाल व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं कि जो ये व्यवस्थाएं जिनकी करने की जिम्मेदारी बनती है, उनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, उनको जिम्मेदार कौन ठहराएगा, इसके लिए मिसाल कहां से कायम होगी, ताकि जैसी घटना तिरुपति में सामने आई है वैसी घटना फिर कभी कहीं किसी अनहोनी के रूप में सामने ना आए। तो छोटा सा आप एक कमेंट दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल, जो मैनेजमेंट जो मंदिर बनाया है, जो मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं, उधर का डीएम है, उन सबकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। एक भी व्यक्ति को अगर खरोंच भी आती है, व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। और उसके लिए भारत सरकार के अंदर, जहां भी जिस भी देश के अंदर गवर्नमेंट है, उनको व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए पूरी तरह से। इसमें हम हाथ धो के ये नहीं कर सकते कि हमारे बस की नहीं है, चीजें अपने आप कर ली जाए। व्यवस्था करनी है, सरकार में आए हैं तो ये व्यवस्था हुई है, और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात यदि आप समझे कि आपने जो शुरू में कहा था कि जो गीता के मंत्र की बात की थी, वो मंत्र इस प्रकार से, न तद्भास्यते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्त तद्धाम, भगवान ने जो उच्चारण किया है, इस बात को शास्त्र प्रमाणित नहीं, ये बात नहीं कही है कि वहां जाके लोग मोक्ष को चले जाते हैं। ये तो लोग बेचारे हतोत्साहित होकर हार गए, बेचारा उसको मानेगा। लेकिन व्यवस्थाएं करना,
राज्य का काम है सबसे पहले व्यवस्था करना, उस मंदिर का काम है, लेकिन कुंभ की व्यवस्था पूरी तरह सरकार के जिम्मे पर। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है सर आप शायद एक माइंडसेट के साथ आज कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि जिस श्लोक का मैंने जिक्र किया, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिस समय ये बात बोली उस श्लोक के बाद मैंने ये भी कहा कि जो आदमी घर बैठा है, जिसने अपने परिजन को खोया है, वो शायद ये सोच लेता है कि मेरा जो चला गया वो भगवान के चरणों में है ना। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार और प्रशासन की बनती है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही सर कि आज आप किस माइंडसेट के साथ आए हैं, बट खैर कोई बात नहीं, आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं, तो आपकी मैं यही बात कह रही हूँ सर आपको कि आप हो सकता है किसी सोच के साथ आए हो, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आप और मैं एक ही तरफ खड़े हैं, एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद नहीं समझ पा रही कि मैं आपका विरोध करने नहीं आया। सर विरोध के लिए कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए ना, हम दोनों एक ही तरफ खड़े हैं। एक शब्द मुझे आचार्य जी एक ही तरफ खड़े हैं। भक्त सन की नहीं हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ सर, भक्त तो सन की कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मैं खुद कह रही हूँ इस बात को। और कोई बात नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। ठीक है संदीप जी, पूरी की पूरी डिस्कशन सर अभी आपने भी सुनी, और आप तो टेम्पल इकोनॉमी पर आधारित जो आपकी पुस्तक भी रही है, मंदिरों के इर्द गिर्द जो एक अर्थव्यवस्था है, अब महाकुंभ को लेकर तो अभी सभी मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जितना बड़ा सेटअप वहां पर तैयार हो रहा है और जिस तैयारी के साथ चीजें अभी आगे बढ़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर क्षेत्र के लिए भी होगा, सरकार के लिए भी होगा, उस पूरे बेल्ट के लिए होगा। लेकिन जब हम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव को देखते हैं, उसके साथ में हम जब धार्मिक पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चलते हैं, तो सवाल कई उठते हैं बैलेंस को लेकर कि एक बैलेंस कहां पर आएगा। हमने बीते कई वर्षों में देखा है, स्पेसिफिकली अगर मैं मोदी सरकार की बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी की सरकार है, तो जिस तरह से रिलीजियस टूरिज्म आगे बढ़ रहा है और रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे में तीर्थों का जो एक महत्व है उसको बनाए रखना और एट द सेम टाइम वहां पर व्यवस्थाओं को मैनेज करना, ये बैलेंस हम कैसे अचीव कर पाएंगे? जी हाँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले स्टैम्पेड से मेरे 2-3 व्यू है, मैं वो भी रखना चाहूंगा। जी सर। एक कि हमारे देश में क्रिकेट मैच होते हैं, 1-1 लाख लोग आते हैं और देख के आराम से चले जाते हैं, स्टैम्पेड नहीं। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि हम अरेंज कर सकते हैं इस तरह के इवेंट, हम करते नहीं है या मैनेजमेंट में गड़बड़ी होती है। और जहाँ बात कर रहे हैं हम तिरुपति की, आप कई जगह देखेंगे कि जहाँ हम जाते हैं, आप हाईवे पे ले लीजिए, हमारे जो साइंस होते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, जैसे कि हर ट्रक ड्राइवर इंग्लिश पढ़ के ट्रक चला रहा है। तो हमारे कम्युनिकेशन बहुत गड़बड़ होता है भक्तों के साथ हर जगह। अभी जैसे बताया गया, मैं देख रहा था कि 4,000 टिकट थे 91 सेंटर थे 4,000 लोगों के लिए। तो क्या भक्तों को पता था? नहीं तो एक जगह इस तरह से भगदड़ नहीं मचती। तो हमारा कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है मैनेजमेंट के अलावा, हर तीर्थ स्थान पे मैं देखता हूँ। और जो आप कह रही हैं कि जो प्रश्न पूछा आपने और जो आपने पहले कहा, उसके बारे में मैंने बुक में कई बार डिटेल में लिखा है कि ये हमारी बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है आजकल कि हम मंदिरों को इकोनॉमी से जोड़ के एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू देख रहे हैं। और इसका अर्थ आगे दिनों में ये निकलेगा कि सरकार एक दिन लिस्ट लेके बैठेगी, ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। हम इकोनॉमी करके भक्ति मंदिर से हटा दें। और उसका ही एक पहलू है जिसकी हम बात कर रहे थे, आप कह रही हैं रिलीजियस टूरिज्म और तीर्थ यात्रा, इन दोनों में बहुत अंतर है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें इस बात का डिस्टिंक्शन करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग टूरिज्म के माइंडसेट से आते हैं हमारे तीर्थ स्थान में, और जो हम देखते हैं कि कैसे कैसे वीडियो बन रहे हैं या क्या कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो अगर हम कभी खुश होते हैं कि इतने गोवा जाने वाले काशी जी आ गए, तो माइंडसेट तो गोवा जाने का था, काशी जी में आके वही हरकतें करेगा। क्योंकि तीर्थ जो होता है बहुत शांति का काम होता है, वहां जाके कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भगदड़ नहीं मचाए। तो ये जो तीर्थ का माइंडसेट होता है शायद कहीं ना कहीं लोगों से छूटता जा रहा है। और जो आप कह रही हैं कि हर जगह हमें फोटो खींचना है और डालना है, तीर्थ होता है कि आप जाइए, लाइन में पेशेंट से खड़े रहिए, देश के अनेक हिस्सों से आए हुए लोगों से मिलिए, मंदिरों में जो चित्रकारी है उसको देखिए और समझिए हमारे मंदिर 700, 800, 1000 साल पुराने हैं, वो हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं। फिर आप पंडित जी के साथ बैठिए, सत्संग कीजिए, उसको समझिए और फिर आइए। ये जो हड़बड़ी वाली चीज आ गई है कि हमें पहले होना है, सबसे पहले करना है, ये इसका धर्म और तीर्थ में स्थान नहीं है। और हमें लगता है कि हमारे धर्मगुरु भी इस बात को लोगों को और बताएंगे, क्योंकि वो हमेशा बताते हैं कि पेशेंस बहुत जरूरी है धर्म के मामले में। और शायद कहीं ना कहीं लोग आज की दुनिया में इसको भूल जाते हैं और जिससे अक्सर भगदड़ का कारण होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट में है, जो सिर्फ पैसे कलेक्ट करने की सोच रहा है, भक्तों की भूल गया है।
और भक्तों को भी तीर्थ यात्रा का महत्व समझना होगा तीर्थ यात्री के पास। जी केशव जी, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है ना, आचार्य जी ने भी ये बिंदु उठाया और अभी संदीप जी ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि जब बाकी इवेंट्स की भीड़ मैनेज हो सकती है तो फिर मंदिरों में इस अव्यवस्था का आलम क्यों है, तीर्थों में इस अव्यवस्था का आलम कौन है? तो सीधी सीधी सुई जिम्मेदारी की जो जाती है वो सिस्टम पर, सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर जा रही है। लेकिन फिर पॉइंट ये है कि हम बीते हुए हादसों से भी तो सबक नहीं ले रहे ना, क्योंकि हादसे बदस्तूर जारी हैं। नहीं मीनाक्षी, उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर एक स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख व्यक्तियों को अकोमोडेट करने की है तो उसमें 1 लाख टिकट ही बिकेंगे, उसमें 1.5 लाख नहीं बिक सकता है। उसमें 1 लाख लोग ही जाएंगे, उनके प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार बने हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है, उसी तरह उनके निकास की भी व्यवस्था है। लेकिन ऐसे स्थान जो धार्मिक स्थल है वहां पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है। अब ये धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, जितने मर्जी हो वो लोग चले आए। इनफैक्ट अगर हम इसको अगर कुंभ से भी देखते हैं, जोड़कर देखते हैं, तो जब हम लोग कुंभ में कवर कर रहे थे, कुंभ सिटी बने हैं, टेंट सिटी, डोम सिटी, ये सब कुछ मिला करके जो उन लोगों से बात हुई थी हमारी, तो तकरीबन 10 लाख लोगों को अकोमोडेट करने की व्यवस्था है उसमें। और जो पहले से जगह है इलाहाबाद प्रयागराज में भी होटल्स हैं और जो गेस्ट हाउस हैं, 10 लाख लोग और अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकार ने जो आश्रय गृह बनवाया है, टेम्पररी टेंट्स बनवाए हैं, उसमें 10 लाख लोग और आएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर दिन करीब 25 से 30 लाख लोग तो आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है वहां पर। लेकिन अगर ये 1 करोड़ लोग आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ न केवल उनके स्टे की बात है, जब वो कुंभ के लिए चलेंगे, स्नान के लिए जाएंगे, तो मतलब क्या सड़कों की इतनी चौड़ाई है, उसको अकोमोडेट किया जा सकता है? हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी व्यवस्थाएं की है, इन तमाम चीजों पर उन्होंने सोचा है। और प्रशासन के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब कुंभ मेले की शुरुआत होगी तब प्रयागराज के दूसरे हिस्से में, जो संगम साइड वाला हिस्सा है, वहां पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। वहां पर सरकार द्वारा बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे चलेंगे और वह पूरी तरह निःशुल्क होगा। आप कहीं बैठिए, कहीं उतरिए। इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था है और पूरा गंगा यमुना दोनों के तट को मिलाकर करीब 6.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व कर रखा है श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन फिर भी अगर कैपेसिटी से ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो कैसे इनको हैंडल करेंगे, यह उस समय तैनात अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है और लोगों को समझने और अपने आप को कंट्रोल करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है उस पर। नवीन कुमार जी, एक रिएक्शन में फटाफट आपसे सर इस पर चाहूंगी। एक डिबेट ये भी चल रही है देश में कि जिस तरह की भीड़ स्पेसिफिकली तीर्थों में उमड़ रही है, क्योंकि तीर्थ कोई आम कॉमन टूरिस्ट स्पॉट जैसी जगह नहीं हो सकती है, तो वहां पर जाने के लिए जो एक आपकी तैयारी, जो आपके भीतर की एक समझ है, उसको लेकर एक चर्चा देश में चलती रहती है। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि नंबर को लिमिट किया जाए या नंबर को इस तरह से सीमित किया जाए कि एक दिन में इतने ही भक्त दर्शन करेंगे या एक हफ्ते में इतना ही नंबर हम अकोमोडेट कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली जब बड़े दिन आते हैं या बड़े इवेंट्स आते हैं जो तिथि के हिसाब से इंपॉर्टेंट दिन है, उन दिनों के लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा व्यवस्था की जाए? क्या ये अब सिस्टम को बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ फॉलो करना होगा? जी नहीं, आप ये धार्मिक इशू है, इसके अंदर आप जो है इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। केवल आप यही जैसे हम देखें जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, फॉर एग्जांपल जैसे मानिए केदारनाथ धाम है या गंगोत्री यमुनोत्री जैसी जगह हैं, वो धार्मिक स्थल है, ऐसे जाने के लिए हम किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसी जगहों पर भी जो पहाड़ में इतनी ऊंचाई पर बसे हुए हैं, क्या वहां पर भी नंबर्स को सीमित नहीं किया जाना चाहिए, कंसिडरिंग हमारी कैपेसिटी कितनी है? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ का कल्चर अलग है, हम कैसे भी नहीं कर सकते। बड़ा भारी इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे और केवल यही है कि हम मैन पावर को नीचे ही कंट्रोल कर सकें, यानी कि कहीं भीड़ लगाने की बजाय, जैसे अभी आजकल वैष्णो देवी माता के मंदिर में हो रहा है, वहां नीचे ही कंट्रोल किया जा रहा है। जब पहला जत्था आ जाता है दूसरा पहुंचता है तो इस प्रकार से आपको नीचे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि बीइंग एनडीआरएफ तो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशंस ऐसे किए हैं और मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है। और दूसरा, जहां ज्यादा खतरा हो वहां पर RFID टैग्स होते हैं,
वो भक्तों को टिकट के साथ देने चाहिए। RFID टैग की मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे भक्तगण कहाँ पर अटके हुए हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और वहां पर जगह जगह जो है हमारे रेस्क्यूअर्स, जो वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, मंदिर कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं, और पुलिस चलिए, वो फोर्सेस तो के भी फिर हो सकते अगर हैं। ऐसी कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो वो तो फिर एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं फिर वो फॉलो किए ही जाते जी हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगी जी कुछ ऐसे सजेशन जो आपको लगता है, क्योंकि आज जब इस कार्यक्रम पे हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव भी निकल कर आए, तो ऐसे कोई सुझाव क्या आपकी तरफ से हैं कि ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए बजाय हम ये सोचें कि सरकार की ही पूरी जिम्मेदारी है या उनको ही सब कुछ करना है, क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है मैनेज करने के लिए? देखिए, व्यवस्था ही बनाने का तरीका है। व्यवस्था चाहे महंत बाबा बनाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाए, चाहे वो सरकार बनाए। अभी मैं देख रहा था एक डाटा अवेलेबल कि हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स बड़ी बड़ी जगह होती हैं, और जो वर्ल्ड का बिगेस्ट वहां डेली के डेली 50 लाख आदमी आता है। 50 लाख आदमी दिल्ली जा रहा है, जहां पर उनकी व्यवस्था करने के लिए अच्छे से मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज और डेली का है, 365 दिन इतनी व्यवस्था रहती है, तो ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता है। और इस बार जो इवेंट है, जो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि विशेष तौर पर वहां तो हर चीज एक कमर्शलाइज वे में, अभी एक बात भाई साहब बोल रहे थे कि वो बिल्कुल बहुत, अगर आप समझेंगे तो इस बात को शायद कुछ दिन बाद पब्लिसिटी भी की जाएगी, हर चीज वहां पर बिक रही है, एक एक दुकान जो है उसकी भी एक एज ए इवेंट की तरह बेचा जा रहा है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, और उसी का पैसा वहां व्यवस्था करने की बात की जा रही है, तो वो तो इवेंट ही बनाया जा रहा है जिस प्रकार से हो रहा है। तो आध्यात्मिक तौर पे लोग जा रहे हैं, और जितना भव्य होगा लोग उतने ज्यादा जाएंगे। जिस प्रकार से सरकार पब्लिसिटी कर रही है उसको, वो आध्यात्मिक में वो तो एक इवेंट बन चुका है, और वर्ल्ड वाइड उसको प्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकली मोटिव से जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसका पॉलिटिकल श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपके समक्ष है। उसी की वजह से जो श्रद्धा के साथ साथ बहुत सारे लोग दर्शनीय मानकर जा रहे हैं, तो स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी व्यवस्था करने के लिए जितना पब्लिसिटी कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसका दायित्व तो केवल सरकार की तरफ ही जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर अनादिकाल से कुंभ चलता आया है और लोग जाते रहे, और लेकिन उसकी ऑर्गेनाइज करने का दायित्व तो आज जिस प्रकार से मैनेजमेंट उन्होंने किया है उन्हीं के ऊपर जाएगा, और भगवान ना करे ऐसा कोई वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे। हम ऐसी भावना भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और ऐसी कोई घटना ना घटे, लेकिन कुंभ एक बड़ा विचित्र विषय रहा है, और बड़ा एक ऐसा दुर्घटनाएं बहुत बार देखने को मिली हैं, ऐसा इस बार ना हो, कम से कम ये हम अब जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक सवाल मैं आपसे और जरूर यहाँ पूछना चाहूंगी। एक बार ऐसे ही साधु संत जो अलग अलग मिलते हैं, मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि स्पेसिफिकली महाकाल मंदिर का जिक्र आया, और उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर हर किसी के जाने के लिए नहीं है। फिर आगे उन्होंने डिटेल में और भी कई बातें की, और ये बिंदु मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ। देखिए, कोई मंदिर जा रहा है, मुझे उससे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं एक बड़ी तस्वीर के रूप में इस बात को डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो इंसान ईश्वर के पास पहुंच रहा है वो कितना तैयार होकर वहां जा रहा है। तैयार से मेरा मतलब है उसकी अपनी बेसिक साधना, या उसका अपना बेसिक ध्यान, या बेसिक उसका जो अपना एक रिचुअल के तरीके से होता है, वो किस लेवल तक है। तो मैं इस आधार पर ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जो भीड़ पहुंच रही है, क्या उस भीड़ की वजह से वो लोग जो जेन्युइनली वहां जाते हैं उनका भी अनुभव डिस्टर्ब होता है, उनका भी अनुभव तकलीफ देह रहता है? क्योंकि इवन मैं एक छोटा सा एग्जांपल और कोट कर दूंगी आचार्य जी आपके लिए। कई बार मैंने ये देखा है, वो लोग जो पैदल चल के दूर दूर से चलकर ईश्वर के धाम में पहुंचते हैं, 1 सेकंड का दर्शन नहीं हो पाता उनको, और उन्हीं के सामने हम देखते हैं कि कोई वीआईपी आ रहा है, वो वहां पर आके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपनी पूजा करके आराम से तसल्ली बख्श होके अपने कंफर्ट के साथ निकल रहा है। तो जब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने आती है ना, तब मन में सवाल इस तरह के आते हैं। देखिए, दिक्कत है बहुत सारे साउथ में, जब जिस प्रकार से वीआईपी दर्शन, वीआईपी टिकटों की व्यवस्था करने की आरंभ किया है, तो ये ट्रेंड हर जगह चालू हो गया है, और पैसे के द्वारा आप भगवान के पास जा रहे हैं, उस दर्शन का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन दर्शन के लिए आप निषेध किसी का नहीं कर सकते, क्या जीव क्या जंतु। हमारे यहाँ तो अगर कोई पक्षी भी है, उसकी इच्छा भी है, तो वहां भगवान के मंदिर दरबार में उसके लिए भी जगह है, वहां परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते। आपने देखा होगा विभिन्न जीव मंदिर तक वहां भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनका जीव जिस प्रकार का है, तो वहां आप किसी को, हमारी भारतीय सनातन पद्धति में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन नियम है कि पुजारी को मंदिर को मूर्ति के जाकर चिपटने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति के समक्ष जाकर लोग तथाकथित तौर पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर या किसी प्रकार से ओब्लाइज लेने के लिए वहां वीआईपी दर्शन करके बिल्कुल गर्भगृह में पहुंच जाते हैं, और कईयों की इच्छा तो होती है कि मैं भगवान को मूर्ति को छू लूं। वो अपराध है, वो लोगों को समझना चाहिए।
और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं मैनेज तो करना ही पड़ेगा। वो 2 मिनट के दर्शन हो चाहे आधे हो, एक घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, इस बात को तो हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी व्यवस्थाएं हम इस बात को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, मंदिर के गर्भगृह में जाने का किसी के लिए भी किसी को भी आज्ञा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आज जो मैनेजमेंट ने सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर वीआईपी कल्चर शुरू कर दिया है, उसका घोर विरोध होना चाहिए। जैन सर, मैं इस पर भी जरूर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि जब मैं सजेशंस की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगता है क्या एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है इस तरह के हादसों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मुझे लगता है कि ये क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भीड़ को रेगुलेट क्यों नहीं, नंबर्स को क्यों नहीं रेगुलेट किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। धीरे धीरे लोग इस बात को समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर ही हर रोज मंदिर में या उस पर्टिकुलर जगह पे दर्शन ले पाएगा। तो अगर उसे कंट्रोल थोड़ा कर लिया जाए तो मुझे लगता है इस तरह के एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये है कि जहां पे भी इस तरह की जो व्यवस्था है, उसको भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो व्यवस्थाएं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं लगानी चाहिए। वो कई बार बहुत ज्यादा इग्नोर हो जाती हैं। यही अपने लोगों को घुसाने के चक्कर में, किसी को पैसे लेके घुसाने के चक्कर में ये जो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो उसमें बड़ी बहुत ज्यादा लोगों को लगने लगता है, उनको लगता है कि दरवाजा खुला है, जहां पे अभी 10 घंटे लगने वाले हैं, चलो मेरा आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा, तो सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़ते, जैसा इस केस में हुआ। अब इस केस में कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने दरवाजा खोला था, अंदर किसी की तबीयत खराब हुई थी, उसको बाहर निकालने के लिए। अचानक ही 4000 लोगों को लगा कि दरवाजा खुल गया, चलो यहाँ से घुसना चाहिए अपने को, तो सारी की सारी भीड़ वहां उमड़ गई। तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम और देखिए हर जगह पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो है होना चाहिए, निकलने के लिए और घुसने के लिए। अगर कहीं इमरजेंसी हो गई थी और पूरी लाइन अगर पैक होती, तो वो बीमार व्यक्ति को है जिसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको बाहर कैसे निकालते। तो उसके लिए एग्जिट अलग होना चाहिए। एक ही जगह से एंट्री और एग्जिट अगर आप रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिजास्टर को बुलावा देता है। तो कहीं ना कहीं गलती तो ये हुई है। मुझे लगता है कि भीड़ को उन्होंने परसीव करके हर जगह के ऊपर कितनी व्यवस्था आपके पास में, कितनी जगह अवेलेबल है, वहां पे बेस्ट क्राउड कंट्रोल सिस्टम क्या लगाए जा सकते हैं, मैन पावर कितना लगाना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हो तो इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है संदीप जी, जब ये नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या भीड़ को जिस तरह से सरकारें भी प्रोजेक्ट करती हैं, जब ये बताया जाता है कि मंदिर में इतने लाख जो श्रद्धालु हैं वो एक दिन में आए, या इस पर्टिकुलर तिथि पर जो है सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, और इन रिकॉर्ड्स को जब उपलब्धि के रूप में दिखाया जाता है सरकारों के द्वारा, तो ये तो क्लियर है कि भीड़ को रेगुलेट तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर्स को लिमिट करने के लिए या उसको लेकर कोई उस दूरदर्शी सोच के साथ काम करेगा। हाँ देखिए, वो करना पड़ेगा। आजकल अगर आप यूरोप में देखेंगे तो कंसेप्ट है ओवर टूरिज्म का, और वहाँ के देश और वहाँ के शहर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं चाहिए, यहाँ से पर्यावरण पे क्षति पहुंचती है। और ये हमको सोचना होगा। हम लोगों ने देखा भी उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, जैसे टूरिस्ट आएंगे, तीर्थयात्री नहीं आएंगे, तो उनको टूरिस्ट को 5 स्टार होटल चाहिए होगा, और 5 स्टार होटल बनेगा तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। तो आज नहीं तो कल सरकार को बाध्य होकर ये सोचना होगा। आप इससे फाइनाइट लोग ही एक दिन में एक मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अगर हम 1 सेकंड में भी हर आदमी को घुसा के निकालें तो भी एक फाइनाइट नंबर ही होगा उस मुहूर्त के समय। तो उस पर आज नहीं तो सरकार को सोचना पड़ेगा। ये तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हम जितनी जल्दी उस पर काम करना शुरू करें उतना अच्छा। चलिए, कार्यक्रम को अंत करने का समय। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर ये बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ मंदिरों की तरफ उमड़ रही है, और इसमें एक बड़ा ग्रुप यूथ का है, यंग लोग बहुत ज्यादा आध्यात्म की तरफ, मंदिरों की तरफ, धर्म की तरफ जिस तरह से अग्रसर हुए हैं, लार्जली एक बड़ी पिक्चर के रूप में ये एक पॉजिटिव संकेत डेफिनेटली है। लेकिन इसी को आप यहाँ से आगे जाता हुआ कैसे देख रहे हैं, और अगर सुझाव के रूप में यंग लोगों के लिए भी आप कोई मैसेज देना चाहें तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ करें। देखिए, भारतीय संस्कृति में हर चीज का स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं गिरजा, इस बात को समझाया गया है ना। और हमारी संस्कृति में तो मानस पूजा, मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। यदि आप किसी तीर्थ पे नहीं जा पा रहे हैं, घर में भी अगर आप उसी जल को अभिमंत्रित कर गंगा जल बनाकर
जिस प्रकार से कहा गया है कि मंत्र साक्षात कर करके आप घर में भी कर सकते हैं, वो तो आपकी श्रद्धा है, आप जाएं, लेकिन जहां जाएं सबसे पहले व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब है स्वयं को नियंत्रित करे, स्वयं को संयमित करे। जब तक व्यक्ति स्वयं को संयमित नहीं कर सकता फिर वो धार्मिक है ही नहीं, फिर वो आध्यात्मिक है ही नहीं। तो सबसे पहले वो संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या है, और आज जो होड़ लगी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, इस जो भी हम तथाकथित तौर पर हम बात कर रहे हैं, ये भीड़ लग गई, ये भीड़ लगी, सारी समस्या जनसंख्या से आ रही है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम वो मानस डालें। आज होड़ जो लगी है वोटर आईडी बढ़ाने के लिए, नंबर जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मूल में कहीं ना कहीं वही समस्या है कि निधियां उतनी है नहीं। आज पूरे विश्व में लोग लगे हैं किसी प्रकार की जनसंख्या घट जाए, बड़े बड़े लोग इसी पे लगे हैं कि 10 साल बाद खाने को नहीं मिलेगा। तो आज कोविड, ये वो फलाने ढंग के जितने भी वायरस जो भी तथाकथित तौर पर, इसकी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो बाजार में चल रही हैं, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो भेड़ चाल है ना वो सुधरने वाली। हर तरह के लोग आएंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। धार्मिक भी आएंगे, अधार्मिक में आएंगे, गुंडे भी आएंगे, बदमाश भी आएंगे, भक्त भी आएंगे। ये एक बड़ी बात है। और अमूमन होता क्या है ना, ऐसे डिस्कशंस पर हम प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, परिस्थिति क्या दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है जनसंख्या वाली बात ये इतना बड़ा कोर बिंदु है। केशव जी 2 लाइन के साथ बस आप भी एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगी। और ये एक्चुअली आज की तारीख में देश में आप किसी भी बड़ी समस्या को उठाकर देख लें, उसका अंत बिंदु किसी ना किसी रूप में जनसंख्या पर पहुंचता है। चाहे आप पॉल्यूशन को देख लें, आप चाहे भीड़ को देख लें, रिसोर्सेज की कमी को देख लें, जनसंख्या, आबादी बढ़ती हुई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अंत में हम पहुंचते जरूर हैं, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करना चाहता, या वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो कम से कम नहीं बन पाती। जी बिल्कुल मीनाक्षी, बस अंत में एक बात और कहूंगा। एक जगह पुलिस ड्रिल कर रही थी, तो हमने उनसे बात की और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ये हमने पूछा उनसे कि सरकार का कोई ऐसा निर्देश है, तो उन्होंने कहा कि तमाम निर्देश हैं, उनमें सर्वोपरि यह निर्देश है कि बल का प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि इससे भीड़ जो है और रिटेलिएट करती है। ये तमाम चीजें हैं। एक बात बस आखिरी लाइन में जोड़ता हूँ, आस्था पर बहुत सारी बात हो रही है। आस्था हमारी भी है, सबकी होती है। आस्था के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, विश्वास का। लेकिन इस समय के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस प्रकार से आस्था का भी बाजारीकरण हो रहा है, और आस्था हमारी कब उन्माद में बदल जाती है, ऐसी स्थिति आ जाने पर कोई भी व्यवस्था उसको हैंडल करने के लिए उतनी काफी नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और संतुलन एट द एंड ऑफ द डे उसी फाइन बैलेंस की ही बात हो रही है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कोई आपसे कोई भेद नहीं था, वो बात एक लगी थी, मैंने इसलिए भूली। नहीं, देखिए संवाद की यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है संवाद की, कि जब 2 लोग एक दूसरे को सुनते हैं वहीं से सारे समाधान निकलते हैं और देश के लिए, समाज के लिए एक बेहतर स्थिति होती है। इसी नोट पर कार्यक्रम को विराम दूंगी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम में, थैंक यू सो मच। वो सारे लोग जो आने वाले दिनों में तीर्थों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी भरपूर तैयारी के साथ, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप जरूर जाएं। और जिस बात का जिक्र आचार्य जी ने किया था कि पहले स्वधर्म, पहले अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने ऊपर अपने नियम लागू करिए, और क्या पता फिर आपका मन ही साधना का केंद्र हो जाएगा। दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, अनुभूति वही होगी। थैंक यू सो मच।